उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक भूली हुई सच्ची कहानी। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो खुद चोर हो और दूसरों को चोर बताता हो? नहीं देखा हो तो चलिए मैं आज आपको मिलवाती हूँ धनीराम से। गांव का नाम था गुड़गांवपुर। नाम सुनकर भले आपको लगे कि ये कोई बड़ा शहर होगा, लेकिन हकीकत में वहाँ गुड़ नहीं, सिर्फ गप बनते थे। गांव छोटा था लेकिन किस्से बड़े, और हर किस्से में एक नाम बार बार आता था, धनीराम। अब धनीराम कैसा था? ऊपर से देखो तो एकदम शरीफ, सर पर गोल टोपी, गले में तौलिया, आंखों में मासूमियत और हाथ में तुलसी की माला। पर अंदर से वो था गांव का सबसे शातिर चोर। पर ऐसा चोर जो चुपचाप चोरी नहीं करता था। धनीराम का स्टाइल था अनोखा। वो खुद चोरी करता और फिर उसी चोरी पर शोर मचाता। एक दिन गांव के साहूकार की भैंस चोरी हो गई। गांव में हलचल मच गई। भैंस नहीं रही, दूध कौन देगा? लोग इकट्ठा हुए और उसी समय आवाज आई, अरे ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, कोई गांव में चोरी कर गया। मैं चुप नहीं बैठूंगा। आवाज किसकी थी? बिल्कुल धनीराम की। वो ऐसे गला फाड़कर रो रहा था जैसे भैंस उसी की थी। बोलता जा रहा था, साहूकार जी की भैंस चोरी हुई है, मतलब हम सबका दूध चोरी हो गया। ऐसे चोर को तो चौराहे पर बांध देना चाहिए। गांव वाले बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो धनी भैया। किसी को क्या पता कि उसी रात धनीराम ही भैंस को बकरी समझकर उठा ले गया था और अब उसे अपने घर के पीछे छुपा रखा है। गांव में एक ही कोतवाल था, नाम था रघु। ईमानदार, शांत और एकदम बर्फ जैसा ठंडा आदमी। जब कोतवाल को बुलाया गया तो उसने कहा, ठीक है, मैं पूछताछ करता हूँ। कोतवाल सबके घर जा जा कर सवाल पूछने लगा। अब बारी आई धनीराम की। धनीराम तो पहले से तैयार था। जैसे ही कोतवाल उसके घर पहुंचा, वो बोला, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे? गांव में जिसने सबसे ज्यादा रोला मचाया, उसी पर शक है। मैं तो खुद कह रहा था, चोर को पकड़ो, लाओ, सजा दो। कोतवाल थोड़ा झेंप गया। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। धनीराम बोला, कोतवाल जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको जांच करनी नहीं आती। चोरी तो आपके सामने से हो रही है और आप इधर उधर घूम रहे हैं। और तब गांव में एक नई बात फैली। कोतवाल को तो धनीराम ने ही डांट दिया। वाह! अब गांव के लोग उल्टा कोतवाल को ही संदेह से देखने लगे। शायद कोतवाल ही मिला हुआ है चोर से। धनीराम रोज पंचायत में जाकर कहता, मैंने तो रात को देखा था, कोई कोतवाल जैसा आदमी वहां घूम रहा था। मुझे शक है कि कहीं चोरी के पीछे कोतवाल का हाथ तो नहीं। अब सोचिए, चोर खुद और इल्जाम पुलिस पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भैंस भी कोई चोरी का सामान थोड़ी है जो छुप जाए। उसके रंभाने की आवाज पास के घर से आने लगी, और वो घर धनीराम का ही था। एक दिन गांव के बच्चे पतंग लूटते लूटते उसके पिछवाड़े पहुंच गए। भैंस को देख लिया। फिर क्या? शोर मच गया। साहूकार जी की भैंस मिल गई। कहाँ? धनीराम के घर में। लोग इकट्ठा हुए। कोतवाल भी आया। और धनीराम? उसके तो चेहरे पर जैसे खून ही नहीं बचा था। लोग बोले, अब क्या कहोगे धनीराम? धनीराम बोला, मैं तो खुद उसे वापस देने ही वाला था। सोचा अकेले जाकर दूंगा ताकि चोर पकड़ा जाए, पर आप सब तो मुझे ही पकड़ रहे हैं।
असली चोर अब भी घूम रहा है। गांव की पंचायत बैठी। सबने कहा, धनीराम को सजा दो। लेकिन गांव के बुजुर्ग राम सेवक जी बोले, सजा तो देंगे ही, लेकिन पहले इस घटना को यादगार बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि झूठा आदमी कितना शोर मचाता है। इस घटना को कहावत बना दो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और बस उस दिन से हर घर, हर गली, हर माँ के मुंह से ये कहावत निकलने लगी। धनीराम को सजा मिली, लेकिन वो कहावत में अमर हो गया। उसके बाद जब भी कोई खुद की गलती छुपाकर दूसरों पर उंगली उठाता, जब भी कोई चोर खुद को मसीहा बनाता, लोग कहते, अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों, अब जब भी आप ये कहावत सुने, तो याद रखिए, झूठ कितना भी ऊंची आवाज में बोले, सच हमेशा सामने आता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ हर कहावत के पीछे एक कहानी होती है। जहाँ शब्द झूठ हो सकते हैं, वहाँ कहावतें सच बोलती हैं।